नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज 18। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय गंगा समग्र राष्ट्रीय पर्व आयाम के प्रमुख हैं, श्री हरिनारायण महाराज जी हैं। महाराज जी इस समय अभियान चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में घर वापसी का। घर वापसी का तात्पर्य ये है कि जो हिंदू भाइयों को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन धर्मों से पुनः हिंदू धर्म में वापस ला रहे हैं। इसी सिलसिले में आज महाराज जी शंकरगढ़ इलाके में गए थे दौरा करने के लिए। वहाँ 25 से 30 लोगों को घर वापसी किए, उनको जो भी धन लाभ हो सकता था वो प्रोवाइड कराए, उनके लिए ज़मीनों की व्यवस्था की गई, उनके लिए सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उस पर व्यवस्था की गई है। तो महाराज जी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि क्या अभियान है और इस अभियान में कितनी सफलता मिल रही है, कितने हमारे भाई लोग दोबारा सनातन धर्म में वापस आ रहे हैं। तो बैठे महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी बताएं आज शंकरगढ़ में क्या हुआ है और उस पर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं रही हैं, कितना असरदार है जो घर वापसी का मामला है। आज शंकरगढ़ में हम 1 साल से लगे हुए हैं और 1 साल के अंतर्गत आज तक हम लोगों ने 2000 लोगों को घर वापसी करा चुके हैं और आज 30-40 लोगों का घर वापसी का मामला था। सीता पहाड़ी राम आवागमन मार्ग है। लोग कहते हैं कि सीता माँ वहीं 1 रात रुक के भोजन पकाई थी और वहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर है, वहीं से लोग चित्रकूट गए थे। तो वही मंदिर पे हमने आज 30-40 लोग जो घर वापसी के लिए तैयार थे, हमने बुलाया वहाँ पे। उन लोगों को अपने हाथ से समोसा मिठाई खिलाया, टीका लगाया और कुछ पैसे दिए कि आप अपने बच्चों में जाके मिठाई बांटिए, खुशी मनाए, क्योंकि आप हिंदू धर्म से बेघर हो गए थे, आप अपने घर वापस आ गए हैं, इसकी खुशी मनाइए। और लोगों से हमने कहा कि आप लोगों की जब भी बेटियों बहनों की शादी होगी तो हमको ज़रूर याद करिएगा, हम हर आर्थिक मदद आपके बहन बेटियों से करेंगे। और उनकी जो कुछ ज़मीनें थी जो कि बहुत दिन 20 साल से पट्टा हुआ था लेकिन संक्रमित नहीं हो पाए थे, तो हमने आज सुबह एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा से बात किया। उन्होंने बहुत सहयोग किया इससे कि उनकी ज़मीनें संक्रमित हो जाएंगी और लोग वहाँ पे घर वापसी के लिए तैयार हैं। तो मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपके गांव में अगल बगल जितने क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करा रहे हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो हमसे कंसल्ट करें, हमसे बात करें। हम वहाँ के कप्तान से बात करके, दरोगा से बात करके वो रुकवाइए, नहीं तो आने वाला दिन बहुत ही बुरी हालत हो रही है। आप लोग कलकत्ता देख रहे हैं जहाँ की इतने रोहड़ियाँ आ चुके हैं, हिंदुओं को आज परेशान कर रहे हैं। इसीलिए ये ईसाई है, मुसलमान है, आपके घोर विरोधी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उसको रोका जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये महाराज जी धर्म परिवर्तन में 2 बातें सुनने को आ रही हैं। एक तो ये लोग कुछ ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको मकान दे दिया जाएगा, घर दे दिया जाएगा, लड़की की शादी करा दी जाएगी। तो इस तरह का भी प्रलोभन दे के ये लोगों को डाइवर्ट करते हैं। इसके लिए कुछ क्या ऐसा प्लान है सरकार के पास कि जिससे ये लोगों को बचाया जा सके? देखिए, कुछ जो आप कह रहे हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो लोग गांव-गांव में 1-2 दबंग जैसे छोटी बिरादरी के लोग ही तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बड़े लोग हैं तो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उनके दबाव में कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर, लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि धर्म परिवर्तन क्या है। बस उनको कह दिया जा रहा है कि आपको आवास मिलेगा, आपकी बेटी की शादी में मदद होगी और आप ऐसा कर लीजिए या क्रॉस पहन लीजिए, इससे आपको लाभ होगा, भगवान को मत मानिए। उनको तो पता ही नहीं। आज कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमको एक क्रॉस पहना दिया गया, 100 रुपया दे दिया गया, बोले अब तुम ईसा मसीह हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। सरकार इन लोगों के लिए आए दिन, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज आए दिन गरीब की मदद कर रहे हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा कोरोना काल में एक लोगों को 2-2 बार राशन मिला। आदमी काम पे नहीं गया, फिर भी कोरोना काल में भोजन के लिए महाराज जी ने व्यवस्था की। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग भटक जा रहे हैं क्योंकि भटकाने वाले हैं। और हमारा सनातन धर्म तो आप जाने रहे बहुत सीधा है, अगर सीधा नहीं होता तो यहाँ मुस्लिम और ईसाई कभी पनपते नहीं। एक और मामला महाराज जी है कि जो ये लोग प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं, उनको ये भी बताना जरूरी है कि वो कन्वर्जन तो करा लेते हैं, इसके बाद वो पल्ले झाड़ लेते हैं। और ये प्रलोभन लगातार प्रयागराज में भी ऐसे कई मामले हैं
कि जहाँ पर लोगों को हिंदू धर्म से क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया, ये बता के कि आपको स्कूल में नौकरी दे दी जाएगी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, आपको घर दिया जाएगा, और इसके बाद वो आज तक ना तो कुछ पाए हैं और ना आगे उनको कोई उम्मीद है। ये बहकावे में भी लोग आ रहे हैं, उस पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, ईसाई धर्म के कुछ ठेकेदार घूमते हैं कि उस गांव में गए, 100 रुपया दे के 10 लोगों को कन्वर्ट करा लिया, 20 लोगों को कन्वर्ट कर लिया। वो ठेका ले लिए कि मैं 10 लोगों को दूंगा तो 10 लाख लूंगा। तो ये जो गरीब बेचारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इनको पता नहीं है। इनको तो आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी लड़की की शादी मदद करेंगे, आपको दवाई दिलाएंगे, आपको फला करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो कन्वर्ट हो रहा है, उसीलिए तो घर वापसी हो रहे हैं, और जो ठेकेदार हैं वो पैसा लेकर घूम रहे हैं। आप बताइए, जब हमारे देवी देवता जो कि शंकर जी हैं, काली जी हैं, भैरव जी हैं, बजरंगबली हैं, इतने ताकतवर देवी देवता हैं, जब हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, तो हमको ईसा मसीह क्या जरूरत है? जो स्वयं अपनी रक्षा न कर सके, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? आप बताइए, जब आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरों की रक्षा कर पाएंगे? उनको तो खुद कांटी ठोक के मार दिया गया, तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे लोगों की रक्षा क्या करेंगे? हम आपके चैनल से माध्यम से सभी सनातनी को यही हमारा रिक्वेस्ट है, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आप अपना धर्म मत भूलिए। यह धर्म बहुत बड़ा है। इस धर्म में कृष्ण जी आए, राम जी आए, सभी लोग आए। आपके देवी देवता ही आपके लिए सब कुछ हैं। अगर देवी देवता कुछ न होते तो हमको ये बताइए कि बीज हम लोग खेत में बोते हैं, चाहे जिस ढंग में बोल दें, लेकिन अंकुरित होकर ऊपर ही आता है। आज बहुत डॉक्टर हुए, लेकिन ब्लड कोई नहीं बना पाया। आज माँ के गर्भ में ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताएं हैं, भगवान हैं। और ईसा मसीह क्या है? उनको तो स्वयं कांटी ठोक के मार दिया गया, उनका एक स्तंभ टांग दिया गया। जिनको स्वयं मर गए, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? तो आप लोग किसी ठेकेदार के भड़काव मत आइए। अगर कोई भड़काता है तो हमको बताइए, उसको पकड़ के रखिए, हम लोग आएंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ परम पूजनीय महाराज जी, जिनका कहना है कि अगर किसी भी हिंदू भाई को किसी भी प्रकार का कहीं से लुभावन मिलता है या उनके साथ ज़बरदस्ती कन्वर्जन की बात आती है, तो वो महाराज जी से संपर्क करें। उनको जो भी परेशानी है वो दूर किया जाएगा। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, या कह सकते हैं कि इकलौता एक ऐसा धर्म है जो केवल सनातन धर्म है, बाकी सब तो संप्रदाय हैं, धर्म है नहीं। तो ये था महाराज जी का विशेष जो है बातचीत महाराज जी के साथ, कि जो कन्वर्जन का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, इसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाके लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और रोकने का जो भी भरसक प्रयास है वो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी मदद लोगों को चाहिए वो दिला रहे हैं। कैमरामैन के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज।